तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त हो। आज सुबह ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। और आज देखो मौसम भी कितना सुंदर है। कल बारिश हुई थी, ये सूर्यदेव चमक रहे हैं। आसमान में बिल्कुल साफ है आसमान आज, बिल्कुल भी कहीं बादल नहीं है। और कल इस टाइम बहुत तेज़ बादल थे और दिन में बारिश भी हुई थी। दोस्तों आजकल खेतों में हरियाली बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि ये सारे आलू की बुआई होने लग गई। सारी जो फसल थी वो कट चुकी है, मंडाई हो चुकी है। धान थी जो, वो सब लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। फसलें बहुत ख़राब हुई थी अब की बार बारिश की वजह से। और ये देखो चारों तरफ आलू आलू नज़र आ रहे हैं, पूरे आलू भी। और यहाँ पे ये फूलों की खेती कर रखी लोगों ने, देखो क्या शानदार फूल है। सिंगल पट्टी है ये खेत में। ये फूलों की गेंदा, गुलाब। कुछ लोग यहाँ पे दवाई डाल रहे हैं, देखो खेतों में सुबह सुबह ये दवाई डाली जा रही है। सामने रात के थके हुए कुछ, देखो ये लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं। ये भंवरा कैसे रस चूस रहा है ये। और एक इधर है ये। और ये धान की फसल पकी हुई है। धान के खेत देखो कैसे लहरा रहे हैं। चलते चलते आ गया ये ईंट भट्टा आ गया। ये सामने ईंट भट्टा, लेकिन ये बंद हो चुका है शायद, काफ़ी टाइम हो गया। बरसात में से बंद हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी गीली होती है, तो यहाँ पे कुछ काम नहीं हो सकता है। धान की फसल भी यहाँ पे बढ़िया से ग्रीनरी हो रही है, शानदार, अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह कहीं इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक पे जा, मुझे यहाँ से राइड जाना है। राइड जाने के बाद 8-9 किलोमीटर और मेरे को आगे जाना है। ये निकल के क्रॉसिंग करके ये आगे आएगा सराय, और सराय से मुझे राइट लेना है। फिर जाके आगे जाके 6-7 किलोमीटर और है। तोरी लगी हुई है ये, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना खाने वाला है। ये देखो ऐसे कैसे बूढ़ी सी हो रही है, पूरा भरा हुआ है ये। और आसपास काफ़ी गांव है ये, लेकिन इनको पूछने वाला कोई। भैंस आ रही है, बकरी आ रही है लोगों की। और ये मंदिर की तरफ जा रहा हूँ मैं। और ये यहाँ का व्यू देखो क्या शानदार है। ये एक बौद्ध मंदिर है, बौद्ध भिक्षुओं का जो होता है वो देखो कितना शानदार है। आश्रम भी है और यहाँ मंदिर भी है। काफ़ी लोग यहाँ से बाहर से भी आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, श्रीलंका से, तिब्बत से, बहुत जगह से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध स्मृति द्वार पे आ गया मैं। ये काली नदी है। और ये देखो खेत में जुताई हो रही है, लोग अपना काम कर रहे हैं। कितना गंदा पानी हो रहा है इसका, देखो ये देखो कैसा पानी हो रहा है, मटमैला पानी हो रहा है, बिल्कुल गंदा पानी हो रहा है। और ये सीधा जाती है फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ से जो मेरा डेस्टिनेशन है वो केवल 2 किलोमीटर रह गया है। 2 किलोमीटर डेस्टिनेशन रह गया मेरा। इधर हल लग रहा है, ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं। करोरी बाबा का बोर्ड, ये जा रहा रास्ता इधर से यहाँ की तरफ। कुछ ऐसे हालात है मंदिर के। ये देखो सामने पानी भरा हुआ है, ये कीचड़ ही कीचड़ है दोनों तरफ। गांव होने के नाते देखो ये भैंस कैसे लेटी हुई है। ये सामने गेट है नीम करोड़ी बाबा जी का। और ये आज कुछ दुकानें लगी हुई है, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है। और मैंने भी ले लिया फूल, ले लिया फूल चढ़ाने के लिए रख लिया मैंने।
जय हो, जय नीम करोली बाबा की जय। ये भोले बाबा और ये राधा कृष्ण। और ये मंदिर का कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, रुका पड़ा है, पता नहीं क्यों रुका हुआ है। या तो बरसात की वजह से। जब अब अभी पहले भी आए थे 1 महीने पहले, तो तब भी ये ऐसे ही था। और अब भी ये भव्य मंदिर बनने वाला है। और इधर ये शेड बने हुए यात्रियों के लिए जो ये चिप्स सूख रहे हैं ये घाट पे। तो कुछ दुकानें लगी हुई है, ये पापड़ी, समोसा। और ये पापड़ी बना रहा हूँ मैं अपने लिए खाने के लिए। थोड़ा पापड़ी खाते हैं। सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया था, इसलिए पापड़ी बन गई। कितने की प्लेट है? 20 रुपए की प्लेट, मस्त एकदम। और मैं सुबह नाश्ता करके भी नहीं आया था, इसलिए मैं अभी ज़रा कुछ खा लूँ। चाय भी नहीं पी थी मैंने, तो मैं सोच रहा अभी मैंने थोड़ा कुछ पापड़ी वापड़ी ले लूँ, हल्का सा नाश्ता कर लेता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। यहाँ मंदिर के आसपास ये बत्तखों की टोली जा रही है। ये देखो पानी पी रहे हैं, लोगों ने पाले हुए ये मंदिर के आसपास का। ये अब मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ। मंदिर के दर्शन हो गए हैं, बाबा जी के अच्छे दर्शन हो गए। संडे था इसलिए ज़्यादा भीड़ थी नहीं, और फिर अच्छे से दर्शन हो गए। और ये मैं निकल से रहा हूँ घर की तरफ। और यहाँ पे कुछ ये अभी कुछ दिनों बाद ये मकानें बन जाएंगी, दुकानें बन जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे एक बार ज़रूर आना। ये आपका पड़ता है फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कि यूपी में पड़ता है, यूपी फर्रुखाबाद में। और अगर का आप ट्रेन से आते हो तो ये मोटा स्टेशन पड़ता है एक, इसके नज़दीक है, 2 से 3 किलोमीटर पे। वहाँ से आपको बैटरी रिक्शा या कुछ मिल जाएगा, जो कि आपको नीम करोली बाबा के पास ले आएगा। और अगर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ में आना है तो शनिवार या मंगलवार का है। अगर आपको वैसे ही कुछ आना है तो भीड़ ना हो, दर्शन करने हैं, तो शनिवार मंगलवार छोड़ के आप किसी भी दिन आ सकते हो। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया सुकून मिलता है यहाँ पे आके। और अब तो काफ़ी डेवलप हो चुका है यहाँ पे। मंदिर पहले ऐसे नहीं था, खुला खुला था। अब आप देखा होगा कि ऊपर शेड लगे हुए हैं केसरिया में, जो बजरंगबली का वो है। और ये आगे का व्यू, ये बिल्कुल रोड खाली हो रही है, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। और यहाँ पे ये बाज़ार लगा हुआ है, शायद कोई बाज़ार लगता है। और ये यहाँ पे बौद्ध का एक चैरिटेबल वो है हॉस्पिटल, जहाँ पे कि फ्री का इलाज होता है सभी। और ये बौद्ध भिक्षु हैं, शायद ये श्रीलंका से आए हुए हैं। ये यहाँ पे सिक्योरिटी भी बैठी हुई है। अरे म्यांमार का है, पता नहीं कौन सा है ये बौद्ध मंदिर ही है। और वहाँ से मैं 7 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। और ये मेरे पीछे का नज़ारा, बुद्ध यानी बौद्धों का बहुत वो है, मठ और मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। अच्छे नहीं दिखा पाया आपको, बैरिकेडिंग हो रही थी, गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी, शायद कोई वीआईपी मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत मंदिर हैं तो बाहर से लोग आते हैं। श्रीलंका, म्यांमार, जहाँ भी बौद्ध धर्म है वहाँ से यहाँ पे लोग आते रहते हैं। काली नदी, और इन लोगों ने आलू की खेती करनी चालू कर दी है, आलू बो दिए लोगों ने। बौद्ध मंदिर से ये जा रहे हैं। ये पीछे भी देखा मैंने, काफ़ी भीड़ हो रही थी। ये लोग वहाँ से दर्शन करके अपनी मनोकामना जो पूरी होगी
ये कुछ होता होगा वो करके अपने अब घर की तरफ जा रहे हैं। ये बोर्ड लगे हुए हैं, शायद कुछ था आज फंक्शन, आज संडे भी है। और ये सामने से बहुत रिक्शा आ रही है। इस तरफ भी गए मंदिर है, ये सामने दिख रहा है, ये मंदिर है। और ये बाहर से आ रही है टाटा ट्रॉली बसें भर भर के आ रही है। अब यहाँ से थोड़ी सी दूर रह गया, 5 या 6 किलोमीटर घर पहुँचने के लिए। और ये देखो कुछ लोग बाइक पे जा रहे हैं और दोनों तरफ सड़क पे अभी हरियाली है। अभी यहाँ बारिश हो रही है, आज नहीं हुई, कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, बारिश हो रही है। यहाँ का व्यू भी कुछ इस तरीके से है। मेरे पीछे देखो ये, और ये आगे ये यहाँ आगे के नज़ारे। और इधर सारी धान ये पकी हुई है, ये सारी धान पक चुकी है, कटने की तैयारी है। सामने आ रही है हिंदुस्तान की शान बैटरी रिक्शा। अभी जो पहचान बन चुकी है हिंदुस्तान में बैटरी रिक्शा की तरफ आ गया। ये देखो इधर, ये भाई साहब हवा से बात कर रहे हैं। ये धान की कटाई हो गई, कुछ लोग कर ही रहे हैं अभी। ये सामने ये धान कुछ हरी है, कुछ काट के खेतों में रखी हुई है, ये झाड़ने के लिए तैयार है। एक और कस्बा आ गया। ये दुकानें खोल रखी है, दोनों तरफ दुकानें खुली है। ये लोग अपनी पंचायत में बैठे हुए, देखो कुछ जरूरी डिस्कस चल रहा है। कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं और ये पता नहीं कहाँ जा रही है एम्बुलेंस, कोई सीरियस केस है। सब चद्दरें बेच रहे हैं, कपड़े लेके चद्दर देते हैं। ये BL गार्डन, ये हजारा गांव है। ये देखो शादी ब्याह में बुकिंग के लिए। अब मैं बिल्कुल पहुंच गया जी नज़दीक, यहाँ से 1.5 किलोमीटर और जाना है मुझे और फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ से थोड़ा ही दूर रह गया पहुंचने में। हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। धूप तो बहुत तेज है लेकिन उतनी तेज लग नहीं रही है क्योंकि मौसम सुहाना होगा, जैसे वो हो रहा है। 11 बजे का टाइम है तो इतना ज़्यादा वो गर्म नहीं हो रहा, बढ़िया हवा चल रही है। बस आ गया मैं घर की तरफ। यहाँ से आधा किलोमीटर है। हालत हो रही है बालों की, हवा ख़राब है। यहाँ भी लोगों ने आलू बो लिए हैं, इधर भी देखो। लग रहा जैसे सुनसान हो रखा होगा और ऐसे लग रहा है जैसे सुबह के 6 बज रहे होंगे कि कोई बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि खेतों में भी अभी काम कुछ है नहीं। तो बुआई का काम है, जुताई का काम है, बाकी खेतों में कुछ काम नहीं है। तो लोग खेतों में भी बहुत कम नज़र आ। ये देखो ये दिख रहे हैं भाई साहब, ये बाकी कोई नहीं दिखाई दे रहा। इधर देखो
बिल्कुल वीरान पड़े हैं खेत, साफ एकदम। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, यहाँ मक्का खड़ी थी, धान खड़ी थी, तो बिल्कुल हरा भरा सा लग रहा था। और अब देखो कैसे हो रहा है। और दोस्तों मंदिर से आ गया था मैं, और उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, और मैं उसके बाद लेट गया था, थोड़ा सा आराम किया था। और शाम के अभी 6 सवा 6 हो रहे हैं और रात होने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों अब कल मिलते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, और अगले ब्लॉग के लिए मिलते हैं सुबह। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।